नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। भारतवर्ष में इस समय खुशी का माहौल है क्योंकि भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों को खुली छूट देने के बाद सभी ने मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। हालांकि आपको बता दें कि ऑपरेशन जो है पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 पॉइंटों को पिन करके वहां पर एयर स्ट्राइक के माध्यम से उनको नेस्तनाबूत यानी कि तबाह करने का काम भारत के द्वारा, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया है। यह बात आपको हर कोई बता रहा होगा, लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई है जिसके बाद यह तो एहसास हो गया कि अब भारत कुछ बड़ा करने की फिराक में है, जिसके बाद से पाकिस्तान में हलचल मची हुई है और पूरे दुनिया भर के देशों की, समस्त जो है विदेशी राष्ट्रों की इन दोनों देशों के ऊपर निगाहें टिक चुकी हैं, जम चुकी हैं कि अब भारत और क्या एक्शन लेने वाला है और क्या वास्तव में ही अब पाकिस्तान का खात्मा नजदीक आ चुका है। क्योंकि आतंकवाद पर करारा प्रहार करने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है, गोले बारूद दागने का काम कर रहा है, जिसमें अनेक लोगों की मौत तो साथ ही कुछ एक जवानों की शहादत की भी खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है जिसके बाद से यह स्पष्ट इशारा मिल चुका है कि अभी जो है भारत कुछ और भी बड़ा कर सकता है और इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सेना के अध्यक्ष की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जो कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के कुछ घंटे बाद किया गया था और उसमें सेना अध्यक्ष की तरफ से यह बात लिखी गई है कि अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि अभी सेना चुप नहीं बैठी है, अभी भारतीय सशस्त्र बल शांत नहीं बैठे हैं, अभी भारत जो है चुप नहीं बैठा है और भारत और भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान को भी यह एहसास करवाने के लिए तैयार है कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा, जो भी भारत को छेड़ने का काम करेगा, अब ये वो पुराना भारत नहीं रहा कि डर जाएगा, सहम जाएगा, चुपचाप सहन करता रहेगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा और घर में घुसकर मारेगा, घर में घुस के जो है जवाब देना आज का भारत जानता है। और सेना के अध्यक्ष की तरफ से यह जो ट्वीट किया गया है उससे यह स्पष्ट हो गया, उससे यह तस्वीर स्पष्ट हो गई कि हां वास्तव में ही कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम और एडीसी जो एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना जनरल हैं, जिन्होंने 15 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक 28वें सेना अध्यक्ष COAS के साथ साथ अस्थायी अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ समिति के रूप में कार्य किया। तो वहीं आपको बता दें कि इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में लिखा गया कि अभी पिक्चर बाकी है, यानी कि सेना अध्यक्ष जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी तरफ से ऐसा ट्वीट आना जो स्पष्ट इशारा करता, स्पष्ट संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान को अभी भारत और भारतीय सशस्त्र बल और भारत सरकार छोड़ने के मूड में, बख्शने के मूड में नहीं है। इस बार पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरकर और पाकिस्तान की कमर तोड़कर उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। खैर, इस ट्वीट से हटकर एक और खास जानकारी आपको दे दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अपनी सरकार का जो केंद्रीय कैबिनेट है उसकी एक मीटिंग बुलाई गई और जो आपातकालीन बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बुलाना यह स्पष्ट संकेत दे रहा है और कहीं ना कहीं जो सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष हैं उनके ट्वीट पर भी मोहर लगाने का काम कर रहा है कि सरकार अभी सेना के साथ मिलकर अपनी जो है तमाम नेताओं के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ मिलकर कुछ और बड़ी प्लानिंग कर रही है, कुछ और बड़ा करने की फिराक में है। यानी कि अब फिलहाल पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है कि भारत की अगली चाल क्या होने वाली है, भारत की अगली रणनीति क्या होने वाली है और क्या भारत सामने से मारेगा या फिर भारत रणनीतिक तौर पर, चाणक्य नीति के तौर पर पाकिस्तान को करारा मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। खैर, यह देखने वाली बात रहेगी कि अब सरकार जो है क्या कड़ा कदम उठाने वाली है, क्या अगली रणनीति बनाने वाली है और क्या पाकिस्तान को लेकर अगली चाल चलने वाली है। लेकिन इतना जरूर है कि
सेवानिवृत्त जनरल की तरफ से यानी कि सेना अध्यक्ष की तरफ से और सरकार के द्वारा जो आपातकालीन मीटिंग पूरे कैबिनेट की बुलाई गई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अभी चुप नहीं रहने वाला है, भारत इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। और यह खबर पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं बड़ी दुखदायक तो साथ ही पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली भी साबित हो सकती है। पूरे भारतवर्ष की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।